बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज है उसका लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो आपके सामने हैं और ये टॉपिक्स देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस लेक्चर इज गोना बी। सो बी रेडी। अच्छे से आपने सीखना है, ये कॉन्सेप्ट आपके फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं लाइफ में। तो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसमें जो फार्मूला हमने डेराइव किया है वो हम फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट सब में इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, अगर नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो बेहतर ये कि आप लेक्चर नंबर 1 देख के आए। ओके, तो ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोलिनियर पॉइंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, बारी बारी हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये हमने क्या लिखा? कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करे, दे आर कॉल्ड कोलिनियर। अब अगर पॉइंट्स हमारे ऐसे हों, let's say P, this is Q and this is R. Now these points they don't lie on the same line. इनको हम एक लाइन में नहीं हम इसको कर सकते इनको, तो दे आर नॉन कोलिनियर। अब ये तो ठीक हुआ कि these are collinear and these are non collinears and those are collinear। मगर हम कैसे करेंगे? हमें तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि साबित करें कि ये कोलिनियर है, तो देयर शुड बी सम मैथमेटिकल वे। ऐसा ना हो कि हम ग्राफ ड्रा करके बताएंगे, वो तो मैं आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कर दूंगा, मगर जरूरत नहीं होगी। अब इसके लिए कंडीशन ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस ये बराबर होगा स्टूडेंट्स ए सी डिस्टेंस के। बराबर होगा किस चीज के? ए सी डिस्टेंस के। और माय स्वीट स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, बेहतर यही है कि आप देख के आए वो। अगर नहीं है तो आप फार्मूला सिंपली याद रखें। अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो, ठीक है, इसको चले मैंने ए कहा, P1 कहा, इसको P2 कहा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? P1 P2 डिस्टेंस स्टूडेंट्स। इसके लिए फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका प्रूफ भी प्रीवियस लेक्चर में कराया है और जाहिर है क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्ट भी है। ये फार्मूला है आपका, ये स्क्वायर रूट। ओके, तो ए बी डिस्टेंस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी जम बी सी ये बराबर होगा ए सी के। अब अगर नॉन कोलिनियर हो तो फिर तो बराबर इसलिए नहीं होगा कि ये तो फिर ट्राइंगल बनेगा। अगर आप ए और बी ज्वाइन करेंगे, फर्ज करें ए और बी है, आप बी और सी ज्वाइन करेंगे, फिर आप ए और सी ज्वाइन करेंगे, तो ये तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल बना। और ट्राइंगल में तो ये तो थ्योरम है कि दो साइड्स आप जमा करेंगे, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे ग्रेटर वगैरह की बात अगर आप नहीं करते तो इतना आप कहें कि ए पी क्यू जम क्यू आर से क्या आएगा? ये पी आर के बराबर नहीं आएगा, ऐसा आप कहें, जाहिर ग्रेटर आएगा। ये दोनों जमा करें, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमारा एक थ्योरम है, तो जिन्होंने पढ़ा है तो वो इट्स ओके, नहीं पढ़ा है तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह थ्योरम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी फॉर एग्जांपल ये अगर 6 हो, ये अगर 5 हो, तो ये फॉर एग्जांपल ये आपका 3 है, मिसाल के तौर पर। ये दोनों आप जमा करें, ये इससे ग्रेटर आएगा। ठीक, तो अब ये कंडीशन है, ए बी डिस्टेंस जमा बी सी। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस 2 है, बी और सी के दरमियान में डिस्टेंस 3 है, तो जाहिर है कि ए और सी के दरमियान में डिस्टेंस 5 होगा। 2 + 3 = 5। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधा। ये फासला 2 है, ये फासला 3 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 5। ठीक है, अब आप जरा एक क्वेश्चन देके इस पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। साबित करें कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है।
तो अब आपने इस तरह तो नहीं करना कि आप आ जाएं जी, ये आपने एक्स एक्सिस बनाया, आपने वाई एक्सिस बनाया और ये डिविजन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम स्केल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्केल मैंने लिया है वो तो मैंने आपको बताया था कि आप स्केल लेकर भी उससे भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे इंचेस वगैरह वो तो बहुत छोटा लगेगा, तो दैट्स व्हाई वी से दैट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। यहाँ पे ये मैंने स्केल सेलेक्ट किया है और इससे मैंने ये किया है 1 2, अब ये मेरा एक 1 यूनिट है, 3 4 एंड सो ऑन। इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये आपने उस लिहाज से किए होंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, देयर विल बी नो एरर, तब जाके आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। और उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, मगर इस तरह तो ये तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूं। कहां पे है आपका ए पॉइंट जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं -2 4? स्टूडेंट्स ये है आपका -2 4 पॉइंट। तो ये आपका पॉइंट ए हुआ और आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है -2, वाई कोऑर्डिनेट है क्या, वाई कोऑर्डिनेट है 4। यू कैन सी, इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इस पॉइंट के प्रीवियस लेक्चर्स की बातें हैं, वो डिस्कस करना मजा नहीं करता। ये कहां पे स्टूडेंट 0,3, 0,3 आपका ये पॉइंट है भी 0,3, जिसमें x 0 हो और y 3 हो। और ये कहां पे है 4,1 स्टूडेंट्स, तो 4,1 आपका ये पॉइंट है। ठीक हुआ ये। तो अब आप देख सकते हैं कि दे आर कोलिनियर। स्केल लेके आप ज्वाइन करेंगे इसको तो दे विल लाई ऑन द सेम लाइन। इस तरह बार प्रॉपर आप स्केल से कर देंगे तो दे आर कोलिनियर। नाउ ए बी एंड सी दे आर कोलिनियर। आपने किस तरह करना है, इस तरह तो नहीं करना, आपने मैथमेटिकल कंडीशन इसकी जो है वो सेटिस्फाई करनी है। तो आप सिंपल मालूम कर देंगे स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंसेस या फाइंड द लेंथ्स, फाइंडिंग द लेंथ्स, द डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स। तो पहले आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स ए बी के दरमियान में डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये आप ए बी है स्टूडेंट्स, x2 x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये क्या आया आपके सामने 2 स्क्वायर, वो क्या आया -1 स्क्वायर, 4 प्लस 1, तो दिस विल बी अंडर रूट 5। शाबाश, फिर आप करेंगे BC, BC x2 BC x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका आएगा 4 स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट में करता हूं, जगह कम है, 4 स्क्वायर 16, ये क्या आएगा -2 स्क्वायर 4। दिस इज स्टूडेंट्स क्लियरली अंडर रूट 20। अच्छा, फिर आप करेंगे AC डिस्टेंस, AC, ये AC x2 और x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो वेरी सेम, अब ये प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर इज 36। और स्टूडेंट्स दिस वन -3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर 9, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 45। अब कैलकुलेटर लेकर भी आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स ओके, 9th क्लास लेवल है, बेसिक मेन थिंग क्या है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और या आप इस तरह करें, इसको किसी फॉर्म में ले जाएं, वो जाहिर है वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, बट नॉट रिकमेंडेड। इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, फिर लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 2 इंटू अंडर रूट 5, इसको स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ। ये मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो दिस विल बी 3 अंडर रूट 5। अब कोलिनियर के लिए क्या, यहां पे तो लिखा है कि शो दैट दे आर कोलिनियर, तो कोलिनियर है। अगर वो आपको कहता कि फाइंड वेदर दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट, तो आपने देखना होगा कि ए बी जमा बी सी ए सी के बराबर है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी जमा बी सी, नाउ फाइंडिंग
ए बी प्लस बी सी, जो कि कंडीशन है कोलिनियर के लिए कि ये ए सी के बराबर होगा। तो ये है √5, ये आपका है 2√5 स्टूडेंट्स, दिस इज 3√5, जो कि ये क्या है स्टूडेंट्स, ए सी के बराबर है, तो हेंस कोलिनियर, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप प्रॉपर लिखेंगे एक पेपर में कि हेंस द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो तो पेपर में तो आपको तरीका आता होगा कि आप लिखेंगे कि गिवन पॉइंट्स ए बी सी टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फिर आप करेंगे सोल्यूशन। ये तो सोल्यूशन है, फिर आप कंक्लूजन में लिखेंगे हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आप जरा इमेजिन करें, इस 4 1 की जगह मैं जरा ये लेता हूं, मिसाल के तौर पर ये मैं लेता हूं 4 3। वो अगर आपको पेपर में देगा कि कोलिनियर आर नॉट, शो वेदर कोलिनियर आर नॉट 4 3, तो डायग्राम देख के तो आपने देखा कि दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्या स्टूडेंट्स, ए बी, ये ए बी डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप बी सी जरा करें, शाबाश बी सी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बी सी स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपके सामने है 16, ये आपका 0 हुआ, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, ठीक है। अब आप जरा करें ए सी, 4 माइनस -2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर 36, और ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 137 अंडर रूट, जो कि अगर आपको इसकी वैल्यू न पता हो तो इतना तो आप अंदाजा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इट विल बी 6 पॉइंट समथिंग अंडर रूट 36 6 के बराबर है। ये तो उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इवन अगर 6.1 लिख भी देंगे इट्स ओके। अगर ये तो 6.1 नहीं होगा, जाहिर है कैलकुलेटर से आप देखें, मगर ये बस आप कहें कर देगा, वो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अब ये √5 है और ये आपका 4 है। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये √5 तो आपको पता है ये इसके बराबर नहीं है, इतना आप बता दें कि ये और ये बराबर नहीं है √37 के, बिकॉज ये 4 है और ये तो 2 पॉइंट समथिंग है। ये तो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 2.4 समथिंग आएगा, तो ये तो आपका आ जाएगा 6.4 और ये तो आपका 6.1 है। इसकी वैल्यू पे आप कैलकुलेटर से करें तो हेंस नॉट कोलिनियर, बात खत्म। ठीक हो स्टूडेंट्स, कोलिनियर का कांसेप्ट आप लोग समझ गए। नाउ दूसरा टॉपिक डिस्कस करें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल, अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है। वो जितने भी है वो तो फिर इसके स्पेशल केसेस हैं। अब 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, जैसे मैं ए से आया स्टूडेंट्स, फिर ए से मैं गया, फिर फॉर एग्जांपल मैं ए से गया, फिर मैं ए से गया, अब ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब आप लोग सुने जरा प्लीज। अब स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, क्लोज तो आप जानते हैं ऐसा ना हो कि ओपन हो, दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, ये तो ओपन है, 1 2 3 4 तो है मगर ओपन। अब स्टूडेंट स्क्वायर क्या चीज है, स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा स्क्वायर, रंबस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये फिर इसके स्पेशल केसेस हैं। अब इन सब की डिफिनेशन में जल्दी जल्दी लिख दूं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा, अ 4 साइडेड, सब में लिखूंगा 4 साइडेड फिगर, अ 4 साइडेड फिगर, अ 4 साइडेड फिगर। तो अ 4 साइडेड फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हो। और एक कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, अब ये मैंने क्या बनाया, मैं ए से गया, लेट से ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 तो जस्ट आपके लिए कुछ भी हो, 6 6 6 हो, 8 8 8 हो। अब ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी। अब नाउ दिस इज स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर। तो अब रूल ये कि ए बी डिस्टेंस जब बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ए बी बी सी सी डी ए डी, दे विल बी इक्वल, नंबर 1 बात। अब रंबस में भी ऐसा है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं ए से गया, ये 5 सेंटीमीटर है, फिर मैं ए से गया स्टूडेंट्स,
ये 5 सेंटीमीटर है, फिर मैं ए से गया, फिर मैं ए से गया, लेट से ये 555 है, ठीक है। यानी इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह प्रेस किया, ये आप इस तरह इसको सोचें, इस तरह मैंने प्रेस किया और फिर ऐसे शो किया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आए मगर एक दूसरे के दूर गए। तो अब ये इसमें भी तो ऑल साइड्स आर इक्वल, मगर ये रंबस है, तो फिर फर्क दोनों में क्या है? तो स्टूडेंट्स से के सर, फर्क दोनों में ये है कि एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स विल बी 90 डिग्री। ये तो बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल और द एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स इज 90। मगर यहाँ पे वी डोंट हैव सम मैथमेटिकल टूल एज ऑफ नाउ, फॉर द टाइम बीइंग। हम तो एंगल तो हम नहीं मालूम कर सकते, हमें तो इस तरह फिगर तो नहीं गिवन होगी। इवन अगर फिगर गिवन भी होगी तो हम कैसे करें, मेक श्योर करेंगे कि एंगल 90 है? ये इसका जो इंस्ट्रूमेंट मैं अगर लूंगा भी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली 90 है? कैसे पता चलेगा? बिकॉज 91 में और 90 में तो आप लोग फर्क नहीं कर सकते। 89 में शायद वो 89.9 हो, आपको दिखेगा कि 90 है, वो तो नहीं होगा। तो हम मैथमेटिकली इसको करते हैं, इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ये रंबस है, ये स्टूडेंट स्क्वायर है, तो दोनों में फर्क ये है स्टूडेंट्स के डायगनल्स आर इक्वल। इसमें क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगनल्स आर इक्वल। इसमें क्या होगा? डायगनल्स आर इक्वल। अब डायगनल क्या चीज है? यहां पे नहीं होगा, डायगनल्स नॉट इक्वल, इक्वल इन लेंथ की हम जाहिर है, डायगनल्स नॉट इक्वल इन लेंथ। डायगनल मींस कॉर्नर जॉइंट टू अपोजिट कॉर्नर। क्या स्टूडेंट्स, मैं बार बार इसलिए देखता हूं कि कैमरे के रेंज में है, कभी कभी मोबाइल ऑफ हो जाता है, लेंथी लेक्चर है, फिर रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। डायगनल्स नॉट इक्वल, डायगनल, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगनल मींस कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर। तो मतलब ये कि अब डिस्टेंस तो हम मालूम कर सकते हैं। तो अगर आप AC डिस्टेंस मालूम करेंगे और आप BD डिस्टेंस मालूम करेंगे तो ये बराबर होगा BD। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका B है, ये D है, तो BDAC विल बी इक्वल टू BD, AC विल नॉट बी इक्वल टू BD। ये आपका है AC, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो एंगल की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 नहीं है, ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा है। इस फर्ज करें 95 है और ये आपका 85 है, ज्यादा आप प्रेस करेंगे तो ये ज्यादा दूर होते जाएंगे, तो एंगल विल बी ग्रेटर। तो मगर एंगल को आप डिस्कस ही ना करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्क्वायर इज दैट फोर साइडेड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स इज 90। और रंबस में in which all the sides are equal, a four-sided closed figure in which all the sides are equal, but the angle between adjacent sides is not 90। ठीक है, तो वो फिर रंबस होगा, मगर यहाँ पे तो एंगल को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते फिलहाल से। इसी में तो फिर आप कर सकते हैं, वहां पे तो फार्मूले वगैरह हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल साइड्स आर इक्वल रंबस में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू सॉरी ABBCCD इज इक्वल टू AD। बट ये आपने देखा स्क्वायर, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, तो ये कंडीशन ही हम सेटिस्फाई करेंगे, ये ऑल साइड्स आर इक्वल और स्टूडेंट्स डायगोनल्स आर इक्वल, ये कंडीशंस हैं स्क्वायर की। अच्छा, अब रेक्टेंगल क्या चीज है, तो ये मैं जरा मिटा दूं अब। ओके स्टूडेंट्स, अब आप रेक्टेंगल अ फोर साइडेड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मगर यहां पे तो पैरेललोग्राम में भी है अ फोर साइडेड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फिर दोनों में फर्क क्या है? वही डायगोनल्स का है। स्टूडेंट्स, ये तो जस्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास हम इस तरह ड्रा करते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं दो साइड्स, ताकि इनको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये तो आपका ऐसे भी हो सकता है, ये वो जो अभी आपने स्क्वायर देखा, तो आप मेक श्योर करें कि ये एंगल अगर 90 हो तो ए से देख सकते, ये एंगल 90 है। ये फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, फिर आप ए से आएंगे, अब ये भी स्क्वायर है। ये क्यों स्क्वायर है? बिकॉज ये एंगल 90 है। मगर अगर इस पॉइंट को मैं यहां पे ले आऊंगा और इसको यहां पे ले आऊंगा तो ये दूर जाएंगे, फिर ए से 5 5
5 5। अब ये स्क्वायर है और स्टूडेंट्स ये रंबस है। रंबस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल। डिफरेंस है एंगल का, यहाँ पे एंगल 90 हो एडजेसेंट साइड्स में, यहाँ पे एंगल 90 नहीं होगा। एडजेसेंट साइड्स के दरमियान में एंगल जो भी होगा मगर 90 नहीं होगा, तो ये आपका रंबस है। अब तो मैं इसलिए आपको बता रहा था कि रेक्टेंगल तो आपको इस तरह भी वो दे सकता है। हम फिगर जब बनाएंगे तो इस किस्म की कोई फिगर बनेगी, ठीक है। मगर आपने फिगर से हम जरा वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, फिगर्स देख के स्टूडेंट्स को फिर याद रहता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज ए बी सी डी, यहां पे अगर आप करेंगे तो ए बी सी डी, ये जानो का पे ए बी सी डी बिल्कुल क्लॉकवाइज जाना है ऐसे या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ए बी बराबर अपोजिट साइड सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, मगर ये कंडीशन तो पैरेललोग्राम के लिए भी है, ये कंडीशन तो पैरेललोग्राम के लिए भी है। तो ठीक हुआ स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्या है रेक्टेंगल, ये आपका क्या है पैरेललोग्राम। जो कंडीशन साइड की यहां पर भी है यहां पर भी वो है, ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो ठीक है। मगर यहां पे स्टूडेंट्स या एंगल आप कहें कि पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं होगा एडजेसेंट साइड्स में, और रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 होंगे। बट वंस अगेन आप डायगोनल्स बताएं कि अब डायगोनल्स विल बी इक्वल। इसमें आप देख सकते हैं कि ए सी और बी डी ये बराबर होंगे, तो ए सी एक डायगोनल है और बी डी क्या है स्टूडेंट्स, बी डी दूसरा डायगोनल है। बी डी डायगोनल आएगा, तो यहां पे दोनों में फर्क किस चीज का हुआ, डायगोनल का हुआ। डायगोनल्स इक्वल, इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स नॉट इक्वल। ये फर्क है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। तो ये जो कंडीशनें हैं ये डायगोनल्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हम क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वी विल से दैट द गिवन फिगर इज रेक्टेंगल। अगर ये साइड्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और ये ना हुई तो देन इट इज नॉट, इट इज पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड्स। अच्छा, ये आपने के लिए स्टूडेंट्स ये ट्रिपीजियम क्या चीज है, ये 9th क्लास लेवल में नहीं है फिलहाल। फिलहाल 9th क्लास लेवल में ट्रिपीजियम नहीं है, मगर जल्दी जल्दी सिर्फ मैं आपके माइंड में डाल दूं, ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में फिर आएगा आपके सामने। ट्रिपीजियम वो होता है जिसमें 4 साइड्स हो। यहां पे अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। बट एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स इज 90, हियर नॉट 90। अब ट्रिपीजियम या इसको हम ट्रेपेजाइड भी बोलते हैं, ये वो फिगर है जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो और दो साइड्स नॉन पैरेलल हो। ऐसे ये जो दो साइड्स हैं, ये साइड इसको पैरेलल है और ये साइड इसको पैरेलल नहीं है, बात खत्म। तो ये फिर ट्रिपीजियम है, ठीक है। थोड़ा सा इसको टच दिया कि अब दो साइड्स पैरेलल हो और दो साइड्स पैरेलल ना हो, ट्रिपीजियम और ट्रेपेजाइड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका क्या है कि शो दैट दीज 4 पॉइंट्स दे फॉर्म अ स्क्वायर। तो वंस अगेन आपको समझाने के लिए मैं ज्योमेट्री के लिए भी कर रहा हूं। -1 कामा 4 कहां पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका है -1 कामा 4, ये -1 है ये 4 है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड -1 कामा 4। 1 कामा 2 कहां पे है, ये है, दिस इज योर 1 कामा 2, ठीक है, बी हुआ। और ये सी कहां पे है, 3 कामा 4, 3 कामा 4 आपका ये है सी, इट इज 3 कामा 4 और डी 1 कामा 6। अब थोड़ा सा यहाँ पे होगा, ये 5 है स्टूडेंट्स, तो 6 यहाँ पे होगा, तो 1 कामा 6 फिर यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको ज्वाइन करेंगे ए से, ये इस फिगर की बात कर रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे तो थोड़ा बहुत हमने गुजारा किया। साबित करें स्टूडेंट्स कि ये आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। तो हमने साबित करना होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो फाइंडिंग द साइड्स, ठीक है। स्क्वायर साबित करने के लिए आपने ज्योमेट्रिकली नहीं करना, आपने मैथमेटिकली करना है। एंड यू हैव टू सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ अ स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। शाबाश। साइड्स हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ए बी। तो यहां पे ए बी डिस्टेंस ए बी, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस हर क्वेश्चन में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैटर नहीं करता किसको x1 y1 कहेंगे और किसको x2 y2, प्रीवियस क्लास में बताया है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर इज 4 और माइनस 2 स्क्वायर इज 4, ये आपका आ जाएगा √8 यानी 2.8 समथिंग। अब आप करेंगे स्टूडेंट्स बी सी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर √2 स्क्वायर 4 और 4 √8। ये फिर आपका है स्टूडेंट सी डी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर √ माइनस ना ये 4 √8 ए डी। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो साबित हुआ स्टूडेंट्स हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आप क्या मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप डायगोनल्स मालूम करेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, मगर ऑल साइड्स तो अगर इक्वल हो तो शायद फिर ये रंबस हो, तो रंबस और डायगोनल में तो, रंबस और स्क्वायर में तो फर्क डायगोनल्स का है। अब आपने मालूम करना होगा डायगोनल, लंबाई लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल होता है स्टूडेंट्स ए सी, ए सी इज वन डायगोनल ए सी। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये -1, 4 है और ये 3, क्या है 3, 4 है और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, -1 से लेके 3 तक ये 4 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। तो ए सी जरा यहाँ से करें, ए सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर √3 प्लस 1 4, 4 स्क्वायर 16, वो आपका आ जाएगा 0। तो ए सी बराबर है 4 के। अब आप मालूम करेंगे बी डी डायगोनल, बी डी यहाँ से ये स्टूडेंट्स 2 है और ये 6 है, तो ये 4 है, पता चलता है। मगर आपने यहां से करना है बी डी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस होल स्क्वायर, तो ये भी आपका आ गया 4। हेंस डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो बात खत्म। हेंस ए बी सी डी, फिर आप लिखेंगे कंक्लूजन, ठीक हुआ। कंक्लूजन में फिर आप लिखेंगे कि ए बी सी एंड डी फॉर्म अ स्क्वायर, फॉर्म स्क्वायर, बात खत्म। अब इनमें से एक भी अगर ना हो, फॉर एग्जांपल एक भी अगर ना हो, मैं थोड़ा सा ऑलरेडी बनाया क्वेश्चन है, तो इसको अब अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर इसको मैं 5 कर दूं, तो ए सी फिर क्या आएगा, ए सी, ए बी क्या आएगा, ये तो आपका आ जाएगा 1 माइनस -5 स्टूडेंट्स, तो 6 स्क्वायर इज 36, ये तो 40 आएगा, 40 तकरीबन 6.4 है या जो भी है 40 √, जाहिर है उस लिहाज से तो फिर आपका और बी सी तो कुछ और है, तो ये तो नॉट इक्वल, तो ये फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि दे आर नट।
not square. The 4 points, they don't form a square. एक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल टाइप्स हैं, स्पेशल केसेस है क्वाड्रिलेटरल की. ओके स्टूडेंट्स, ठीक हुआ. All right students, show that the points, these four are vertices. Students, इसको हम बोलते हैं vertex. Vertex of a triangle. So these three are vertices of a triangle. Show that they are vertices of a rectangle, या show that these 4 points they form a rectangle. तो रेक्टेंगल की क्या कंडीशंस थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आर साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. और दूसरी बात ये है कि डायगोनल्स आर इक्वल. नॉर्मली जो मोबाइल्स हैं ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो जस्ट जरा ड्रा करें. अब 8-6 तो बहुत आगे होगा स्टूडेंट्स. 8-6 तो बहुत आगे होगा. तो मैं क्या करूं, या तो मैं इसको चेंज कर दूं, या फिर इसका तरीका फिर ये होगा स्टूडेंट्स, इसको मैं बिल्कुल आधा आधा कर देता हूं स्टूडेंट्स. ये आपका 1 होगा, दिस विल बी 2. ठीक है, जरूरत के लिए 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, तो आप जरा प्लॉट करें 2,4. 2,4 आपका ये पॉइंट है ए. शाबाश. 4,2, दिस इज 4,2. बी. स्टूडेंट सी 8,6, तो ये आपका 8 है और वो आपका 6 है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, अप्रोक्सीमेट आई से सी. और डी कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स? 8,6. सी तो आपका है 8,6, डी आपका है 6,8, तो ये आपका 6 है और ये आपका 8 है, तो तकरीबन यहाँ पे होगा. थोड़ा बहुत ऊंच नीच वो तो हो ही जाएगा, इट्स ओके. तो अब आप ज्वाइन करें इनको. ये तो हमारी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, जिसने कहा है कि शो मैथमेटिक्स में तो देयर इज नो प्रॉब्लम. और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर. ये तो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, फिगर्स हैं, इसमें तो फ़र्क होता है लफ्ज़. और मैथमेटिक्स में जब आप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स से, दे आर कॉल्ड एक्चुअल वैल्यूज एंड दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. तो स्टूडेंट्स, ठीक है सर, कैलकुलेटेड या डिटरमाइंड वैल्यूज. सो स्टूडेंट्स, पहले आप मालूम करेंगे साइड्स, सोल्यूशन, फाइंडिंग द साइड्स. AB x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. 4 minus 2, 2 square 4 और 4. ठीक है, अब BC x2 minus x1 whole square ठीक है. 4 square is 16 और 2 square is students 4 अंडर रूट 20. तो आप देख सकते हैं कि BC ज्यादा है लंबाई में AB के. अब अंडर रूट 8 तो आप समझते हैं 2.8, ये 2.8 होगा इस स्केल के मुताबिक, ये फिर आपका 2.8 होगा. ठीक है, अंडर रूट 20 मीन्स 4.5 अप्रॉक्सीमेटली. तो इस स्केल के मुताबिक इस तरह 1 2 3 4 5, ये 4.5 होगा. BC अब आप करेंगे AB BC CD x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square minus 2 square 4, ये भी आपका आ जाएगा 4 2 square अंडर रूट 8. ठीक है, अब आप आखिर में करेंगे स्टूडेंट्स AD या DA. AD x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square अंडर रूट 4 square 16 और 4 square 16, ये 16 आया. अच्छा स्टूडेंट्स, ये 6 minus 2 4 4 square is 16.
तो ये आपका क्या होगा 32। तो उस स्केल के मुताबिक ये फिर आपका क्या होगा, ये तकरीबन होगा स्टूडेंट्स 5.8 समथिंग। इस स्केल के मुताबिक ये 5, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट यानी 6 से थोड़ा सा कम, √32। तो क्लियरली हेंस स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ए बी बराबर है किस चीज के, ए बी बराबर है सी डी के, एंड बी सी बराबर है ए डी के। तो हेंस opposite sides are equal। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप करें डायगोनल्स। डायगोनल्स शाबाश, ए सी पहले आप करेंगे, ए सी मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। डायगोनल एक है ए सी, दूसरा है स्टूडेंट्स बी डी। ए सी उधर से आप देखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 स्क्वायर 36 40 √46.3 समथिंग। ये भी होगा बी डी। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इज 4 और 6 स्क्वायर इज 36। दिस विल बी √40। तो ए सी बराबर हुआ स्टूडेंट्स बी डी के, हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। तो जब डायगोनल्स भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है, तो ये कंडीशंस हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हेंस ए बी सी डी फॉर्म, हेंस ए बी सी एंड डी फॉर्म अ रेक्टेंगल, फॉर्म अ रेक्टेंगल। बात खत्म स्टूडेंट्स, ठीक हुआ। अब पैरेलल अगर ये ना होता, लेट से मैं अगर इस तरह कर दूं कि इसमें ये डायगोनल्स बराबर ना हो, तो इट विल बी देन पैरेललोग्राम। चलिए वो भी कर लेंगे पैरेललोग्राम। अच्छा स्टूडेंट, साबित करें, सेल्फ क्वेश्चन है कि दे आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम या दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो ये तो आपके सामने आसान केस कर दिया, नहीं था उधर एक्सरसाइज में। तो ये आपका ए है 2,0, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका बी है 5,0, ये आपका 6,2, सी है, और ये आपका डी है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इट इज अ पैरेललोग्राम नॉट रेक्टेंगल। तो गो फॉर द कंडीशंस ऑफ पैरेललोग्राम। सॉल्यूशन पहले आप मालूम करेंगे साइड्स स्टूडेंट्स ए बी क्लियरली 3 है, यहां से करें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 स्क्वायर ये आपका आ जाएगा 9। फिर आप करेंगे स्टूडेंट्स ए बी, फिर आप करेंगे बी सी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, 1 स्क्वायर ओवर 2, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 अंडर रूट 5। बी सी अब आपका आ जाएगा सी डी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये सारी 3 स्क्वायर 9 है, तो स्क्वायर रूट भी करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3, ये 3 है। सी डी फिर आप आखिर में क्या करेंगे, शाबाश सी डी, अब आप करेंगे ए डी। अब आप क्या करेंगे, ए डी। तो ए डी क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रेक्टेंगल में आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। अब पैरेललोग्राम में तो नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, ये डायगोनल ज्यादा है और ये डायगोनल छोटा है लंबाई में, बात खत्म। तो ये आपका है स्टूडेंट्स 3 माइनस 2, 1 स्क्वायर इज 1, और ये आपका आ गया अंडर रूट 5। तो चूंकि ए बी बराबर है सी डी के एंड बी सी बराबर है ए डी के, तो हेंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आप करें डायगोनल्स। शाबाश स्टूडेंट्स, एक डायगोनल आपका है ए सी, यू कैन सी ए सी डायगोनल लेंथ में ज्यादा है और बी डी डायगोनल लेंथ में कम है।
कम और ज्यादा को हमने नहीं देखना, सिंपल ये देखना है कि दे आर नॉट इक्वल। तो ए सी अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ए सी, शाबाश, ए सी ये आपका है ए सी। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है 16, 2 स्क्वायर है 20, तो अंडर रूट 20। अब आप करेंगे स्टूडेंट्स बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, बी डी। तो बी डी आपका है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 2 स्क्वायर 4 4, ये भी आपका आ गया अंडर रूट 8। तो दे आर नॉट इक्वल, ए सी ज्यादा है और बी डी कम है। तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल इज नॉट इक्वल, डायगोनल इज नॉट इक्वल। तो लिहाजा ये किसकी कंडीशंस हैं कि अपोजिट साइड्स बराबर हो और डायगोनल्स बराबर ना हो। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये फिर क्या है स्टूडेंट्स, ये सिंबल है पैरेललोग्राम, हेंस इट इज दे फॉर्म पैरेललोग्राम या दे आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ऑलराइट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ट्राइंगल तो आपको पता है कि 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, जैसे ये ट्राइंगल है क्लोज्ड फिगर। ट्राइंगल की कितनी अकसाम है, तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपके लिए क्राइटेरिया क्या है, साइड्स है या फिर एंगल है। अगर साइड्स जो आपका क्राइटेरिया हो, साइड्स की लेंथ्स, तो फिर ट्राइंगल इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड इक्विलेटरल, फिर आइसोसेलेस या आइसोसेलेस, और तीसरा है स्टूडेंट स्केलीन। मगर अगर स्टैंडर्ड आपके लिए क्या हो, एंगल हो, एंगल, तो फिर ट्राइंगल इज ऑफ 2 टाइप्स, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्लिक ट्राइंगल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये नहीं है हमारी बुक में राइट एंगल ट्राइंगल, ये कि एक एंगल उसमें 90 हो, वन एंगल इज 90 स्टूडेंट्स, वन एंगल इज 90। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ये आपका 90 डिग्री है एंगल है, ठीक है। और एंगल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री में आगे जाके। ऑब्लिक ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें कोई एंगल 90 ना हो, नो एंगल इज 90, ठीक है। जैसे ये आपका ऑब्लिक ट्राइंगल है, जैसे ये आपका ऑब्लिक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये दोनों ऑब्लिक ट्राइंगल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल इज ऑफ 2 टाइप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल इज ऑफ 3 टाइप्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, फिर आप एंगल का जिक्र ही ना करें, 2 साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट स्केलिंग में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल, लेट्स से मैं ए से आया 4 इंचेस, फिर मैं ए से गया 4 इंचेस, फिर ये भी 4 इंचेस। अब जाहिर है ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें सारे एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, मगर एंगल तो हमारा क्राइटेरिया नहीं है ना, साइड्स है, तो साइड्स की आप बात करें। आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ए से आप गए, ये सपोज 5 है, आप ए से गए, ये 5 है, तो जाहिर है कि थोड़ा सा कम होगा, तो ये फिर आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और स्केलिन ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आप ए से गए 2, ये आपका 6 है, तो अरे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7 है, जो भी है, ये आपका स्केलिन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको चूंकि पता चला, अब आपके सामने मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूं। मैं ए से आया 4, फिर मैं ए से गया 4, और मैंने इनको ज्वाइन किया। आपसे मैंने पूछा कि ये ट्राइंगल, ये दिस इज विच टाइप ट्राइंगल, इसको क्या नाम कहेंगे। ये इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम कर सकते हैं, ये अंडर रूट 32 होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये होगा, मगर जरूरत नहीं है इसकी लंबाई की, जो भी हो ये, नो नीड ऑफ दिस। तो आपसे मैंने कहा कि ये किस किस्म का ट्राइंगल है, तो आप कहेंगे सर अगर एंगल के लिहाज से हम कहें तो दिस इज स्केलिन ट्राइंगल, ऑब्लिक ट्राइंगल। अगर आप एंगल के लिहाज से कहेंगे, सॉरी, अगर आप एंगल के लिहाज से कहेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल। मगर आपके लिए क्राइटेरिया अगर साइड हो तो 2 साइड्स आर इक्वल, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल, तो ये फिर क्या है स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक हुआ, ओके। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, स्केलिन ट्राइंगल। अभी क्वेश्चन में हम वो पूछेगा कि साबित करे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमने मालूम करनी है द लेंथ्स ऑफ देयर साइड्स। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है कि शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या दे फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें 2 साइड्स बराबर हो।
तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या करें, कंडीशंस देखें। तो फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स, फाइंडिंग द साइड्स का ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप मालूम करेंगे ए बी। ये आपका ए बी है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट 3, 9 माइनस 3 6, 6 स्क्वायर इज 36, 10 माइनस 2 8, 8 स्क्वायर इज 64। स्टूडेंट्स ये आपका आया 100 अंडर रूट इज इक्वल टू 10। अब आप करेंगे स्टूडेंट्स बी सी। तो बी सी आप देखेंगे स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। स्टूडेंट्स माइनस 8 स्क्वायर इज 64, 6 16 माइनस 10 इज 6 स्क्वायर इज 36। तो ये तो बस ऑटोमेटिकली, मगर ऐसा ना हो कि अगला भी 10 हो, फिर तो दिस विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप करेंगे स्टूडेंट्स ए सी। ए सी आप करेंगे तो x2 माइनस x1, ए सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर इज 4 और 14 स्क्वायर इज आई थिंक 14 14 196, 16 1 5 4 1 ठीक है 196। ये तो 200 अंडर रूट आए स्टूडेंट्स, डिफरेंट है। तो सिंस टू साइड्स आर इक्वल, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, दो साइड्स बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि ए बी सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल या दे आर वर्टिसेस ऑफ, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्टेक्स, कॉर्नर, अभी आपको बताया। दे आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बहुत सिंपल, ठीक है। All right, students, show that these three points they are vertices of a scalene triangle. तो जस्ट आप इसको आप ये चुनकर छोटे छोटे नंबर जो था फिर इनको ड्रा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूं लेट से, अच्छा इसलिए भी फिगर्स ऑलवेज पॉसिबल नहीं हमारे लिए। अब अगर मैं आपको ए ये दूं कि ये बराबर 101 और 294 और बी आपका है, ऐसा तो आपको नहीं आएगा, 9th क्लास लेवल है। मगर मैथमेटिक्स इज ऑलवेज पॉसिबल नो मैटर हाउ बिग द नंबर्स आर। तो स्टूडेंट्स ये आप वो अगर कहे कि 301 और 591 तो कैन यू प्लॉट दिस पॉइंट्स, नहीं प्रॉपरली। ये तो आप कर सकते हैं 1,2 ये आपका पॉइंट ए है, फिर 0,4 ये पॉइंट बी है, 3,5 स्टूडेंट्स ये आपका पॉइंट सी है। तो ये बता रहा है कि साबित करे कि ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। विच ट्राइंगल? स्केलिन ट्राइंगल। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ साइड्स, पहले आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स ए सी, ए बी सॉरी, तो आप करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो माइनस 1 स्क्वायर इज 1 और ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 5, तो 2 स्क्वायर इज 4, तो ये आपका आएगा अंडर रूट 5, ठीक है। फिर आप करेंगे बी सी, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9, 1 अंडर रूट 10। बहुत अच्छी बात, डिफरेंट है। फिर आप करेंगे ए सी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, ये 3 स्क्वायर 9 अंडर रूट 13। सिंस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये है कि ए बी सी फॉर्म अ स्केलिन ट्राइंगल। या वंस अगेन बता रहा हूं, दे आर वर्टिसेस ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कहाँ पे है ए आपका, यहाँ पे है -2,0, ठीक है। ये बी कहाँ पे है 2,0, ये आपका 2,0 है बी, और अंडर रूट 12 मीन्स तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग, 3.6 या इस तरह कुछ होगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप बताएं तो इट्स ओके। कोई इसको माइक्रोस्कोप से तो नहीं देखता, तो ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की वो बात कर रहा है, ये और फिर यहां से यहां तक, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ट्राइंगल आपका कुछ यूं है। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये
साबित करें कि these are vertices of an equilateral triangle. तो it is very simple, my sweet students. Finding the sides, all sides should have the same length. Finding the lengths of the sides. AB मालूम करें, शाबाश. AB x2 minus x1 whole square y2 minus y1 2 plus 2 4 square is equal to 4. ये लंबाई 4 है या A से B तक. फिर आप करेंगे स्टूडेंट्स बी सी. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर इज 4 और अंडर रूट स्क्वायर इज 12. स्टूडेंट 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4. सिमिलरली ए सी x2 माइनस x1 0 माइनस 2 y2 तो अंडर रूट 12 माइनस 0 होल स्क्वायर. तो ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 2 2 स्क्वायर इज 4 अंडर रूट 12 स्क्वायर इज 12 अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4. सिंस ए बी is equal to BC is equal to AC. Hence, ABC form an equilateral triangle. Which triangle, students? Equilateral triangle. Okay, students, last question. Right angle triangle. Students, last question of this lecture. ये lecture थोड़ा सा lengthy हुआ because topics इसमें ज़्यादा cover करनी थी. Show that these 3 points are vertices of a right angle triangle. तो स्टूडेंट्स अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसमें एक एंगल 90 हो, राइट एंगल ये, तो इसमें एक थ्योरम अपोजिट टू 90 इज हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर रिमेनिंग इज बेस. थीटा इज ऑलवेज मेड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज. तो एक थ्योरम भी इस्तेमाल होता है, पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स. नंबर 1 इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. फेमस थ्योरम. तो माय स्टूडेंट्स आपने आप ये देखना है तो आप फाइंडिंग द लेंथ ऑफ साइड्स. फाइंडिंग द लेंथ ऑफ साइड. पहले मैं मालूम करूंगा स्टूडेंट्स ए बी. क्या मालूम करूंगा? ए बी. ठीक है. तो ए बी यहां पे क्या है? ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है. तो 5 माइनस 1 4 स्क्वायर इज 16 3 स्क्वायर इज 9. ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5. फिर आप करेंगे स्टूडेंट्स बी सी. बी सी आपका है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स तो 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16. तो ये आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी सी. ये भी 5 आया. चलिए ठीक है, भी देख लेते हैं. ए बी जम बी सी. अब आप करेंगे ए सी. ए सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 1 1 स्क्वायर इज 1 7 स्क्वायर इज 49 अंडर रूट इज इक्वल टू 50. ठीक है. अब ये क्या है स्टूडेंट्स? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, मगर साथ साथ वो जो मैंने अभी डिस्कस किया वो भी है, आइसोसेलेस भी है. दो साइड्स आर इक्वल. खैर है. पहले अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अब ए बी स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. यहाँ पे तो शायद वो डायग्राम में ये जगह आएगी. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इस के बाद आप लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर क्या है? ए बी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. बी सी स्क्वायर 5 square is equal to 25. AC square under root 50 square is equal to 50. Since AB square plus B यानी दो साइड्स का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, वो अगर बराबर हो जाए स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, if the sum of squares of two sides is equal to, if the sum of squares of the lengths of two sides is equal to the square of the length of the third side, it is of course a right angle triangle. Hence इसका मतलब है कि ये राइट एंगल, यानी पाइथागोरस थ्योरम है. एक्चुअली आपने मेंशन नहीं करना. अंडरस्टूड है कि आप ए बी और बी सी में एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और ये ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है. अब इसमें कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, इसके साथ हमारा क्या काम?
मगर पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो ये पे राइट एंगल ट्राइंगल है, आप प्रॉपर लिखेंगे कि हेंस द 3 पॉइंट्स दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे तो दो साइड्स बराबर भी हैं, तो अब ये आइसोसेलेस भी है। अगर आप इसकी फिगर देखेंगे तो 1 कामा -2 कहां पे है, 1 कामा -2 यहां पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 कामा -2 यहां पे है, ये आपका है पॉइंट ए। 5 कामा 1 यहां पे है स्टूडेंट्स, ये बी है। और 2 कामा 5 यहाँ पे है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका सी है। तो जिस ट्राइंगल की ये बात कर रहा है वो ये है, ए बी जमा बी सी इज इक्वल टू ए सी ऐसे। तो ये एंगल आपने देखा ए सी, इसमें हाइपोटेन्यूज है ये, और ये एंगल यहाँ पे 90 बनेगा। आप जरा स्केल से ड्रा कर इसको, ठीक। और ये लंबाई 5 है, ये भी 5 है, और ये क्या है √50 मीन 7.1 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर ये इस तरह आप जरा इमेजिन करें कि एक पॉइंट आपको अगर मैं ये दूं 1 कामा 0, दूसरा मैं आपको ये दूं, ठीक है 3 कामा 0, और तीसरा मैं आपको ये दूं 3 कामा 3। अब ये इसकी लंबाई कितनी है स्टूडेंट, इसकी लंबाई है 2। इसकी लंबाई कितनी है, ये उस फार्मूले से इस्तेमाल करके आप करेंगे तो ये इसकी लंबाई है 3। ये जब आप करेंगे वो तो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे ना स्टूडेंट्स। ए आपको इस तरह गिवन होगा 1 कामा 0, बी आपको गिवन होगा 3 कामा 0, और सी आपको गिवन होगा 3 कामा 3। तो यहाँ से आप ए सी, अब ऑब्जर्व करें, चले करें ए बी डिस्टेंस करें स्टूडेंट्स, फार्मूला इस्तेमाल करें ए बी x2 - x1 होल स्क्वायर, ये आप करेंगे तो 2 आएगा। फिर आप करेंगे स्टूडेंट्स बी सी, तो इससे 3 आ जाएगा, वो y2 - y1 होल स्क्वायर और 3 - 0 3। फिर आप ए सी करेंगे तो ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, ए सी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 - 1 2 स्क्वायर इज 4 और 9, तो ये आपका होगा √13। इस तरह ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि ए बी मेरे पास क्या आया, ए बी मेरे पास आया 2, बी सी हमारे पास आया 3, और ए सी हमारे पास आया √13। तो ए बी स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस बी सी स्क्वायर, ये क्या है, इसको आप स्क्वायर करेंगे तो 4, इसको स्क्वायर करेंगे 9, 13 आएगा, जो कि ए सी स्क्वायर है। हेंस आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम है सेटिस्फाइड, लिखेंगे आप हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में बहुत सी नॉलेज आप लोगों को मिल गई, और ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर बड़ा बेनिफिशियल था आपके लिए, सिर्फ ये कि आपको डिस्टेंस फार्मूला अगर आता हो तो आप लोगों को बड़ा कॉन्सेप्चुअल और यूजफुल लेक्चर मिला। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरह कोई दूसरा टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।